दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड बेनिफिट चार्जेस डिस्कस करूंगा। क्या बेनिफिट्स है, क्या हिडन चार्जेस है एंड आप उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इसका जो भी बेनिफिट्स था एंड चार्जेस था वो 20 अप्रैल 2024 के पहले अलग था। 20 अप्रैल 2024 के बाद बहुत सारी चीजें इसमें चेंज हुई हैं। ये जो वीडियो है ये एकदम अपडेटेड अभी जो बेनिफिट्स है या जो चार्जेस है उस पे है। इसमें क्या हिडन चार्जेस लेता है एक्सिस बैंक आपसे वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला बेनिफिट जो एक्सिस बैंक आपको देता है वो है वेलकम बेनिफिट। पहले 30 दिन के अंदर, जिस दिन आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है उसके फर्स्ट 30 दिन के अंदर, जब भी आप फ्यूल भरवाते हैं इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे, तो आप अगर कार्ड से पेमेंट करते हैं एक्सिस बैंक का ये इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से, तो आपको 250 रुपए तक का कैशबैक मिलता है। अगर आप 250 से कम का तेल भरवाते हैं तो फिर आपको उतना का ही कैशबैक मिलेगा जितने का आप भरवाएंगे। तो अगर 250 का 250 आपको क्लेम करना है तो कोशिश कीजिए 250 से ज्यादा ही या 250 का पेट्रोल भरवाएं आप या जो भी फ्यूल भरवाएं आप। ये था पहला बेनिफिट। अब बात कर लेते हैं सेकंड बेनिफिट की। सेकेंड बेनिफिट ये है कि जब भी आप इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे फ्यूल भरवाएंगे तो आपको 4% का कैशबैक मिलेगा। अगर आप 100 रुपए भरवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए, तो समझिए 4% मतलब 4 रुपए। पर अगर आप 400 से नीचे का पेमेंट करते हैं, 400 से कम का फ्यूल भरवाते हैं, तो आपको सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करने पर क्रेडिट कार्ड कंपनीज एक एक्स्ट्रा चार्ज लगाती हैं, ट्रांजेक्शन चार्ज समझ सकते हैं आप इसे, तो वो चार्ज लगेगा। पर अगर आप 400 से लेके 4000 के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ आपका, मतलब जब भी आप पेमेंट करो तो वो पेमेंट 400 से 4000 के बीच में हुआ फ्यूल भरवाते समय, तो आपको 400 रुपए कैशबैक मिलेगा बिना किसी सरचार्ज के। उसमें आपको सरचार्ज नहीं लगेगा। और ये 4% कैशबैक आपको मैक्सिमम 5000 तक के स्पेंड पे ही मिलेगा। 5000 से ज्यादा का स्पेंड करते हैं तो उसमें आपको 4% कैशबैक नहीं मिलेगा। मैक्सिमम आपके 5000 तक के स्पेंड पे आपको 4% कैशबैक मिलेगा फ्यूल के मामले में। तो अब चले आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थर्ड बेनिफिट ये है कि आपको 1% कैशबैक मिलेगा जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। ओके, एंड शॉपिंग का जो अमाउंट होगा वो 100 से लेके 5000 के बीच में होना चाहिए। और मैक्सिमम जो आप स्पेंड कर सकते हैं जिसपे आपको कैशबैक मिलेगा शॉपिंग में, वो है 5000 तक। तो 5000 के स्पेंड पे आपको 1% कैशबैक मिलेगा मंथली। ओके, आप जितना भी ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे उस पे 1% कैशबैक 5000 के अंदर। अब चले आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, फोर्थ बेनिफिट, जो कि है सरचार्ज। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि अगर आप फ्यूल भरवाते समय आपका ट्रांजैक्शन 400 से 4000 के बीच में हुआ तो आपको जो 1% सरचार्ज होता है वो सरचार्ज नहीं लगेगा। और मैक्सिमम आप 5000 स्पेंड कर सकते हैं फ्यूल पे जिसपे आपको कैशबैक मिलेगा, जो कि होते हैं, अगर उसका 1% देखा जाए तो जो कि होता है 50 रुपए। तो अगर आप उतने का फ्यूल भरवाते हैं तो उस पे आपको सरचार्ज नहीं लगेगा। अगर आपका फ्यूल अमाउंट मंथली में आप 5000 से ज्यादा स्पेंड कर देते हैं तो 5000 तक तो आपको सरचार्ज नहीं लगा, पर जो उसके बाद क्रॉस होगा उस पे 1% सरचार्ज लगेगा, प्लस जो जीएसटी होता है 18% वो लगेगा। अब आ जाते हैं फोर्थ बेनिफिट की तरफ। अगर आप एनुअली साल में 3,50,000 से ज्यादा खर्च करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, तो आपका जो ईयरली एक फीस लगता है 500 रुपए का, वो नहीं लगेगा। ये है फिफ्थ बेनिफिट। अब इसे आप बेनिफिट भी बोल लीजिए या फिर कंपनी का एक तरीका पैसे कमाने का। अगर आप 3,50,000 से ज्यादा का स्पेंड करेंगे तब आपको जो एनुअल फीस है 500 रुपए का वो नहीं देना पड़ेगा। फीस एंड चार्जेस क्या है और क्या हिडन चार्ज है वो तो मैं आगे डिस्कस करूंगा ही। अभी चले आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की तरफ। ओके, बुक माई शो से अगर आप टिकट बुक करिएगा तो इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इस बेनिफिट की बात कर लेते हैं। आपको हर स्पेंड पे, जब भी आप गोल्ड, ज्वेलरी, वॉलेट, रेंट, यूटिलिटी या किसी ऐसे प्रकार के एक्सपेंस पे खर्च करते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो आपको हर 100 रुपए के स्पेंड पे एक एज रिवॉर्ड मिलेगा और 5 एज रिवॉर्ड मिलके 1 रुपए का कैशबैक बनता है। तो देखा जाए तो ये बेनिफिट कोई खास बेनिफिट नहीं है। ओके, चले आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की तरफ। आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप एक्सिस बैंक के रेस्टोरेंट पार्टनर इजी डिनर के रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं या कुछ चीजें ऑर्डर करते हैं। ओके, सो गाइस, ये थे 8 बेनिफिट्स एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के। अब चले आते हैं फीस एंड चार्जेस पे। किस प्रकार के फीस लेता है आपसे एक्सिस बैंक, क्या-क्या हिडन चार्जेस हैं एंड ऑल। सबसे पहले तो आपको ज्वाइनिंग फीस लगता है 500 रुपए का।
प्लस जो जीएसटी है 18% वो लगेगा। सेकेंडली है एनुअल फीस। एनुअल फीस पहले साल में नील है, ऑब्वियसली नील होना ही चाहिए क्योंकि ज्वाइनिंग फीस तो 500 ले ही लिए। ओके, तो एनुअल फी दूसरे साल से आपको 500 प्लस जीएसटी लगेगा। फर्स्ट ईयर में आपको ज्वाइनिंग फीस के रूप में एनुअल फीस लग गया, वैसे समझ लीजिए पहला साल एनुअल फीस के नाम पे कुछ नहीं लगा। सेकेंड ईयर से 500 रुपए एज एनुअल फीस लगेगा, ओके, प्लस जीएसटी। एड ऑन कार्ड ज्वाइनिंग फी नल है, एड ऑन कार्ड एनुअल फीस भी नल है, कार्ड रिप्लेसमेंट फी भी नल है, कैश पेमेंट फी 100 रुपए। कैश पेमेंट फीस का मतलब अगर आपने जो भी स्पेंड किया क्रेडिट कार्ड से और उसका रीपेमेंट आप ऑनलाइन ना करके कैश जाके जमा कराते हैं तो उस पे 100 रुपए आपको चार्ज देना पड़ेगा एक्स्ट्रा प्लस जीएसटी। चार्ज स्लिप रिट्रीवल फी जो कि वेव हो जाएगा, आउट स्टेशन चेक फी जो कि वेव हो जाएगा, मोबाइल अलर्ट फॉर ट्रांजेक्शन नील, फ्री है वो, हॉट लिस्टिंग चार्ज नील है, बैलेंस इंक्वायरी चार्ज वेव्ड है, फाइनेंस चार्ज रिटेल परचेस एंड कैश। अगर आप अपना रीपेमेंट टाइमली नहीं कर पाते हैं तो पर मंथ आपको 3.6% का इंटरेस्ट लगेगा, जो एनुअली अगर देखें तो अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो साल का समझ लीजिए 52%, 52.86%। ओके, तो अपना आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट अगर आप इसे लेते हैं तो टाइमली पे कीजिएगा, वरना 3.6% पर मंथ आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। कैश विड्रॉल फीस 2.5% और मिनिमम 500 ऑफ द कैश अमाउंट। आप अगर क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको उसका 2.5% देना पड़ेगा या मिनिमम 500 रुपए, जो भी इसमें से कम होगा वो चार्ज आपको देने पड़ेंगे। ओवर ड्यू पेनल्टी और लेट पेमेंट फी, अगर आप पेमेंट लेट देते हैं तो इस प्रकार के आपको चार्जेस लगेंगे। वो ऐसे हैं कि अगर आपका जो लेफ्ट बैलेंस है वो 500 से कम है तो आपको एक भी रुपए का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर वो 501 रुपए से 5000 के बीच में है तो 500 रुपए चार्ज लगेंगे एक्स्ट्रा चार्ज। अगर 5001 रुपए से लेके 10,000 के बीच में है तो 750 रुपए, और अगर 10,000 के ऊपर है तो 1200 रुपए एक्स्ट्रा, प्लस वो जो 3.6% लगने थे वो तो लगेंगे ही, प्लस ये 1200 रुपए एक्स्ट्रा, 750 500 अलग अलग अमाउंट पे। ओवर लिमिट पेनल्टी, अगर आप लिमिट से ज्यादा स्पेंड कर देते हैं तो आपको 2.5% जितने भी अमाउंट आपने एक्सीड किए हैं उस पे लगेंगे, या फिर 500 रुपए, इसमें से जो कम होगा वो अमाउंट लगेगा। नेक्स्ट चार्ज जो है वो है चेक रिटर्न और डिसऑनर फी। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए बैंक को चेक देते हैं और चेक बाउंस हो जाता है तो आपको 2% एज फाइन देना होगा, ओके, या फिर 450 और मैक्सिमम 1500। अगर वो 2% 1500 को एक्सीड करता है तो आपको 1500 ही लगेंगे, या फिर अगर इसके नीचे होता है तो समझिए उसका 2%। ओके, नेक्स्ट चार्ज है परचेज ऑन रेलवे टिकट्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय, इसको छोड़िए। फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फीस, अगर आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं कुछ तो उस ट्रांजेक्शन वैल्यू का आपको 3.5% एज फीस लगेगा, प्लस जो जीएसटी वगैरह होगा वो। नेक्स्ट जीएसटी एज पर गवर्नमेंट का जो रूल्स है उस हिसाब से जो जीएसटी रेट है वो लगेंगे। रिवॉर्ड रिडेम्पशन फी, आपको जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे उसे क्लेम करने का कोई फीस नहीं है एटलीस्ट। रेंट ट्रांजेक्शन फी, अगर आप क्रेडिट कार्ड से रेंट पे करते हैं तो आपको 1% उस रेंट अमाउंट का लगेगा, या फिर 1500 रुपए। अगर आपके ट्रांजेक्शन का 1% 1500 से ज्यादा है तो सिर्फ 1500 लगेंगे, अगर 1500 से कम है तो 1%। नेक्स्ट है डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन, 1% फीस आपको देना पड़ेगा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने में इंडियन करेंसी में। सो ये थे सारे चार्जेस, आप पे एक्स्ट्रा जीएसटी देना पड़ेगा आपको, जो भी चार्जेस है उसके ऊपर प्लस जीएसटी। ओके, अभी बात कर लेते हैं अगर आपको इसे अप्लाई करना हो तो कैसे आप अप्लाई करेंगे। आपका एज मिनिमम 18 से 70 के बीच में होना चाहिए, ओके, एंड आप इंडियन या फिर नॉन इंडियन भी हो सकते हैं, दोनों इंडियन एंड नॉन इंडियन बोथ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे, पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ इनकम एंड रेसिडेंस प्रूफ। ओके, सो अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे, क्या ये सही में बेनिफिशियल है और किन के लिए बेनिफिशियल है। ये आपके लिए तभी बेनिफिशियल है अगर आप इससे सिर्फ अपने फ्यूल का पेमेंट करते हैं तब, एंड अगर आप ईयरली 3,50,000 से ज्यादा स्पेंड कर देते हैं इस कार्ड से तो ये फ्री हो गया समझ लीजिए। तो ईयर का आपका जो 500 रुपए प्लस जीएसटी जो चार्ज था वो आपको देना नहीं पड़ा। सो गाइज, इसके कुछ प्रोज भी हैं कुछ कॉन्स भी हैं। अगर आप इसका यूज सिर्फ फ्यूल भरवाने के लिए एंड ऑनलाइन शॉपिंग थोड़ा बहुत एंड दूसरे यूज के लिए करते हैं और 3,50,000 से ज्यादा स्पेंड करते हैं ईयरली तो ये ठीक है, आपका फायदे का है। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप इसका रीपेमेंट टाइमली कर रहे हैं। अगर रीपेमेंट टाइमली नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट है
एंड मैं बोलूंगा कि इसे लेने के पहले आप बिल्कुल और भी डिटेल में इसके बारे में जान लीजिए, उसके बाद इसे लेने या नहीं लेने का फैसला कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।